सुप्रभात। मैं कुबेर वालिया आज आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। आज की जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली नेक पेन और शोल्डर पेन के लिए है। शोल्डर पेन में मतलब कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए कोई भी काम या लैपटॉप चलाते हुए हमारे को आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम दिन में दो चीज़ें तो कोई छोड़ते ही नहीं, एक लैपटॉप और एक मोबाइल। लैपटॉप में फिर भी चलो अगर काम है तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल तो हमारे को 24 आवर्स यूज़ करना ही करना है। और 24 आवर्स यूज़ करने का मतलब ये होता है कि गिनती के हमारे को 7 या 8 घंटे सोने को मिलते हैं। उसके अलावा जो भी हम काम कर रहे हैं मोबाइल पे ही काम कर रहे हैं। तो एक्टिविटी करते हुए हमारी जो ये एरिया है शोल्डर का, ये फॉरवर्ड बेंड हो जाता है। जब ये फॉरवर्ड बेंड करने के बाद हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ऐसे, तो इसको एक हैबिट पड़ जाती है आगे झुकने की। अगर मैं आपको बोलूँगा कि कमर सीधी करके थोड़ी देर बैठिए यूँ करके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स बैठेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी कमर यूँ आ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँगा कि कोशिश करिए 3 मिनट बैठने की, 4 मिनट बैठने की, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालेंगे नेक पे और शोल्डर पे। तो आपके शोल्डर और नेक में और नीचे बैक के थोड़ा पीछे के हिस्से आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि यार ऐसे तो बैठ ही नहीं पा रहे, नॉर्मल छोड़ो, हमारा तो यही पोस्चर में बैठना है। उस पोस्चर में बैठने से क्या होता है, और कई बार सोने से भी हमारे को फॉरवर्ड बेंडिंग करके सोने की आदत पड़ जाती है। मोबाइल यूज़ करते करते ही सो गए, तो इस एरिया के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। जब ये पेन होता है तो हमारी गर्दन ना ऐसे मुड़ पाती है ना ऐसे मुड़ पाती है, और शोल्डर्स तक इतना पेन होता है कि जिसे हम सर्वाइकल भी कह सकते हैं, या फिर सर्वाइकल इतना ज़्यादा चला जाता है कि नेक के साथ साथ शोल्डर तक हमारा फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। कि इसमें हमारी ना हाथ की ये मूवमेंट हो पाती है, ना हमारी इस हाथ की कोई मूवमेंट हो पाती है। अगर हमारे को कोई चीज़ कैरी भी करनी है, उठानी भी है, तो हम पिक भी नहीं कर पाते और ऊपर तो जा ही नहीं पाते। हमारे को धीरे धीरे यूँ जाते हैं और पेन होना शुरू हो जाता है। अगर हम लेफ़्ट साइड करते हैं तो पेन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम वही दोबारा गलती करते हैं जो हमारे को नहीं करनी चाहिए थी। अपना मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल उठा के फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं कि कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो हम देख लें। आपको जो मैं अपनी वीडियो बता रहा हूँ, मेरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं 100% आपकी चीज़ ठीक कर दूँगा या मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत भी जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ख़त्म नहीं करूँगा, एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगी, तुरंत 5 सेकंड के अंदर वीडियो ख़त्म हो गई या ऐसे हो गई या ऐसे पेन ख़त्म हो जाएगा, चुटकियों में दर्द दूर हो जाएगा, ऐसे नहीं। दर्द जब भी होता है कोई मसल की वीकनेस के थ्रू होता है, और उस वीकनेस के लिए जब तक उसकी स्ट्रेचिंग ना की जाए, जब तक उसके ऊपर अच्छे से अभ्यास नहीं किया जाए, तब तक वो नहीं जाने वाला। अगर गर्दन के अंदर या शोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया है तो हमारे को पहली एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल आप किसी भी एक आसन में बैठ जाओ जिस आसन में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अपने पीछे एक चेयर रख लो, या आप चेयर पे भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हो अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता तो। अपने घुटने को पकड़ लो, घुटने को पकड़ने के बाद धीरे धीरे अपनी कमर को स्ट्रेच करो। और कमर स्ट्रेच कैसी होगी, जब अपने पेट को अंदर की तरफ खींचोगे। जब आप पेट को अंदर खींचोगे तो अपने आप आपकी कमर सीधी हो जाएगी। धीरे धीरे सिर्फ 30 सेकंड तक होल्ड करो और एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस उसी पोस्चर में आओ और हाथों को पीछे रख के यूँ रिलैक्स होके बैठो। रिलैक्स होके कितनी देर तक बैठना है, अगेन 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
रिलैक्स। उसके बाद दोबारा से सांस भरते हुए घुटनों को पकड़ो। घुटनों को पकड़ने के बाद पेट को अंदर खींचो, कमर को स्ट्रेट करो। 10 सेकेंड्स होल्डिंग स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़ो, हाथों को पीछे लेके जाके रिलैक्स करो। सांस छोड़ते रहो, सांस लेते रहो। इस एक्सरसाइज के बाद अब आपको नेक मूवमेंट की एक्सरसाइज करनी है, मतलब कि गर्दन की हल्की सी एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 बार करना है। बैठे बैठे अपने गर्दन को हल्का सा राइट साइड लेके जाओ। राइट साइड से गर्दन को सीने के साथ चिपकाते हुए सेमी सर्कल में लाके लेफ्ट शोल्डर तक देखो। यहीं से वापस 1 कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको 10 करने हैं। 2, 2 complete, 3, 3 complete, 4, 4 कंप्लीट। इसको आपने 10 टाइम्स तक रिपीट करना है। अब इसको रिपीट करने के बाद आपको तीसरी एक्सरसाइज की तरफ जाना है। तीसरी एक्सरसाइज में बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसका आप आराम से किसी भी चेयर पे बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। इस हाथ को पकड़ना है, यूँ रिलैक्स करना है। यहाँ से आपको इसके एल्बो पे रखना है। अगर यहाँ तक आपको कोई पेन नहीं हो रहा और इस शोल्डर में आपको दर्द हो रहा था, आपने इसी शोल्डर को यहाँ से अपने हाथ की इस हथेली को कोहनी की इस जगह पे रखना है। हाथ को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के यहाँ तक आपका स्ट्रेच हो रहा है लेकिन पेन नहीं हो रहा। अब इसको रिलीफ कैसे करना है, स्ट्रेच कैसे करवाना है, जिस शोल्डर में पेन हो रहा है उसी तरफ देखना है। होल्ड करना है 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से इसी हाथ को नीचे लेकर आए। अब दूसरे शोल्डर की बारी। यहाँ तक लेकर आए। राइट साइड देखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। यहाँ से आपको दोबारा रिलैक्स पोजीशन पे जाके बैठना है और इस एक्सरसाइज को आपने 2 से 3 बार रिपीट करना है। तीसरी एक्सरसाइज में अगर आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर आप पुशअप्स मार चुके हैं या फिर आपको लैपटॉप पे बैठे बैठे या कंप्यूटर की सीट पे बैठे बैठे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अपने नीचे बैठ सकते हैं घुटने पे, जैसे कि आपको अच्छा लगता है वैसे बैठें। बैठने के बाद आपको बेसिकली करना क्या है, दोनों हाथों को, अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं, दोनों हाथों को अपनी चेयर पे लेके जाएं। चेयर पे लेके जाके बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और एक जगह पे होल्ड करके देखना है। धीरे से गर्दन को पीछे लेके जाएं। होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथों को ज़मीन पर रखें और कमर को थोड़ा सा पीछे बेंड करें।
रिलैक्स करें, सांस लें। सेम एज इट इज़ यही एक्सरसाइज आपको एक बार और रिपीट करनी है। धीरे से चेयर को पकड़ लिया, अच्छे से स्ट्रेच करें, पीछे देखें, हल्का सा गर्दन थोड़ी सी पीछे मोड़ लें। ज़्यादा ऊपर नहीं देखना, ज़्यादा जोर की स्ट्रेच नहीं करना, जितनी आपके अंदर पेन है उसी के हिसाब से आपको करना है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, वज्रासन, इस पोस्चर में अगर आप बैठ सकते हैं, अगर आप मोटे हैं और आपको लगता है कि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आप इसमें नहीं बैठ सकते, तो आप आराम से, जैसे मैं बैठा था, आप सुखासन में वैसे बैठ सकते हैं। बैठने के बाद करना क्या है, अपने राइट हैंड को लेफ़्ट शोल्डर पे और लेफ़्ट हैंड को राइट शोल्डर पे, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है और सामने देखना है। 10 सेकंड्स के लिए देखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से लेफ़्ट हैंड लेकर आए ज़मीन पे, अब राइट हैंड ज़मीन पे और पीछे की तरफ होल्ड करें थोड़ी देर। अगेन फिर से स्टार्ट करें, पहले राइट से लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट से राइट, सामने की तरफ देखें। 10 सेकेंड्स होल्डिंग स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। हाथों को ज़मीन पे, गर्दन पीछे, रिलैक्स। सांस लें, सांस छोड़ें। कई बार क्या होता है कि हाथों में इतना पेन होता है कि हमारे हाथ यहाँ तक भी नहीं जाते। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अपने हाथों को ऐसे होल्ड करके यू रोटेट करना है। 4 5 धीरे धीरे, 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स करने के बाद धीरे से हाथों को पीछे, रिलैक्स, गर्दन हल्की सी पीछे। रिलैक्स करने के बाद वापस हाथों को लेकर आएं और अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को पीछे, रिलैक्स। यहाँ से आपको इन 4-5 एक्सरसाइज को जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 2 बार 3 बार इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास करने से आपका जो भी गर्दन का दर्द है, शोल्डर का दर्द है, अगर आप जिम के अंदर हैवी एक्सरसाइज करके आए हैं शोल्डर्स की या नेक की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मसल्स में स्ट्रेच हो गई है, तो उसके रिड्यूस के लिए हम इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी मसल्स होती हैं वो डेल्टॉइड मसल शोल्डर की, ट्रेपेजियस मसल का जो मेन यूज़ होता है वो होता है। तीसरे नंबर पे जो हमारी बैक की इरेक्टर स्पाइन ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं, जो बैक की मसल्स होंगी कमर की, उनके ऊपर भी खिंचाव इसका पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे और आप सोच रहे हो कि हम कल करेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं होने वाला। ये एक्सरसाइज से ही ठीक होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स और ज़्यादा वीक हो जाएंगी। धन्यवाद।